साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम तीनों शिक्षा नीतियों पर टॉप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो हमारे देश की पहली शिक्षा नीति है, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो भारत की दूसरी शिक्षा नीति, वही पूरे 34 वर्षों के अंतराल के बाद जो तीसरी शिक्षा नीति आई वो है एनईपी 2020। तो इन तीनों शिक्षा नीतियों पर टॉप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी? ऑप्शन ए है मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग, सी है राधाकृष्णन आयोग और डी है यशपाल समिति। तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोठारी आयोग, क्योंकि आइए इसके बारे में हम थोड़ी सरल व्याख्या देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 जो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर आधारित थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लागू किया गया था। यहाँ उस समय एनपीई कहा जाता था, याद रखिएगा इसे भी, क्योंकि अभी एनईपी 2020 है, एनईपी हुआ है। वही पहले 1968 या 1986 में इसे एनपीई कहा जाता था, जबकि आज एनईपी हो चुका है। तो एनपीई क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जबकि एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कहने का मतलब वही है, लेकिन लिखने का तरीका पहले एनपीई था। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 24 जुलाई 1968 को लागू हुई। ये हमारे देश की पहली शिक्षा नीति थी, जो दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसलिए यह कोठारी आयोग इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा इतिहास में प्रसिद्ध त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस शिक्षा नीति ने की थी? ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो साथियों, जो त्रिभाषा फार्मूला की बात होगी, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात होगी, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का एक प्रमुख बिंदु है जहां त्रिभाषा फार्मूला की बात हुई। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? एक अपना हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा क्षेत्रीय लैंग्वेज की बात हुई। याद रखिएगा, जिस क्षेत्र से बच्चा बिलोंग करता है, ये त्रिभाषा फार्मूला को अपनाने की बात हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख बिंदु में से एक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने पूरे देश के लिए किस स्कूली शिक्षा संरचना को अपनाने का सुझाव दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10+2+3। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की बात होगी, तो याद रखिएगा ये 10+2+3 फार्मूला पर बात किए थे, ये सुझाव दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ जाते हैं। एनपीई 1968 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुपालन में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, क्योंकि उस समय देखा जाए तो अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था या दोहराया गया था। क्योंकि यह देखा जाए तो हम 21A को वर्तमान में 2002 86वें संशोधन के तहत जो संशोधन किया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया, तो उस समय 1968 में ये अस्तित्व में नहीं था। तो उस समय जो राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बारे में इसमें जो है सोचा गया था, इस अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन सी के तहत। तो उस समय की बात होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य ध्यान किस बात पर केंद्रित था? शिक्षा का निजीकरण करना, शिक्षा का आमूलचूल पुनर्गठन और अवसरों की समानता, और
सी है कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत, वही डी है व्यावसायिक शिक्षा का पूरी तरह से डिजिटलीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का आमूलचूल पुनर्गठन और अवसरों की समानता। इस नीति का मुख्य विजन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विकास और पिछड़े वर्गों तक समान शैक्षिक अवसरों की पहुंच बनाना था। इसलिए ये मुख्य ध्यान की बात किया गया है कि समान अवसर की बात किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तैयार और लागू की गई थी? चूंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली शिक्षा नीति रहा 1968, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहली शिक्षा नीति आई थी। वही 1986 की बात करें तो उनके सुपुत्र जो रहे श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दूसरी शिक्षा नीति आई, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं और शिक्षण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए एनपीई 1986 के तहत कौन सा प्रसिद्ध अभियान शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। ये है, बात हो रही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। याद रखिएगा, उस समय एनपीई 1986 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1987 में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक और बुनियादी शिक्षण सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक, नक्शे आदि उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है जो 1986 के ही एक महत्वपूर्ण और कार्यक्रम, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एनपीई 1986 के तहत किस प्रकार के विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई? इसका उत्तर है जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस शिक्षा नीति के तहत जेएनवी का गठन हुआ या जेएनवी का कॉन्सेप्ट लाया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें आज लाखों बच्चे जो है प्री टेस्ट दिलाते हैं, प्री एग्जाम दिलाते हैं कक्षा 6वीं में एडमिशन लेने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 1986 शिक्षा नीति जो दूसरी शिक्षा नीति है उसकी देन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। इस संशोधित नीति को किस नाम से जाना जाता है? यशपाल समिति रिपोर्ट, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992, और डी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में और भी नॉलेज लेते हैं कि ये क्या है। तो जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय जनार्दन रेड्डी समिति की सिफारिशों पर 1986 की नीति की समीक्षा की गई और इसका संशोधित रूप प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 कहलाया और इसे लाया गया। तो जो 1986 के बाद जो संशोधन हुआ, तो इसे भी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति माना गया 1992 को, याद रखिएगा। तो इसे भी एक तरीके का मतलब पूर्ण रूप से शिक्षा नीति तो नहीं माना गया था, लेकिन इसे संशोधित शिक्षा नीति कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनपीई 1986 के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर किस संस्थान को स्थापित करने का सुझाव दिया गया? याद रखिएगा, 1986 जो नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखिएगा। एक, पहला हम बात किए हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किए हैं, अभी इसका प्रश्न भी देखे हैं। वही दूसरा जो बात प्रश्न देखे हैं जेएनवी के जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, और तीसरा जो है याद रखिएगा डाइट की स्थापना। तो ये तीनों जो महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये 1986 शिक्षा नीति की ही देन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया, और तीसरा है डाइट की स्थापना किया गया, जो जिलों में स्थापित किया गया, सभी जिलों में शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से इसे संचालित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि डाइट का पूछा जाता है फुल फॉर्म तो भी याद रखिएगा। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होता है, कहीं इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसे भी याद रखिएगा। डी का डिस्ट्रिक्ट, आई का इंस्टीट्यूट और ये ई का हो जाएगा एजुकेशन ऑफ, तो ऐसे ही लगा है, और एंड फिर उसके बाद टी का हो जाएगा ट्रेनिंग। तो ये डाइट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने और निरक्षरता को खत्म करने के लिए एनपीई 1986 के ठीक बाद 1988 में किस महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षर भारत मिशन, डिजिटल साक्षरता अभियान, विद्यांजलि योजना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये चलाया गया जस्ट 1986 नीति के बाद 1988 में। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो 15 से 35 वर्ष के निरक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा मई 1988 में NLM की शुरुआत की गई, जिसे नेशनल लिटरेसी मिशन कहा गया, जो 1986 नीति के जस्ट बाद आया। 1988 में ये मिशन चलाया गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को भारत सरकार द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। 26 जनवरी 2020, 29 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020, 5 सितंबर 2020। तो इसका उत्तर है 29 जुलाई 2020। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दिया गया। कैबिनेट के द्वारा इसी दिन मंजूरी दिया गया, इसलिए इसी को लागू डेट भी माना जाता है। जब पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो भी आप 29 जुलाई 2020 को ही उत्तर देंगे। ये देख सकते हैं 29 जुलाई 2020 एक ऐतिहासिक दिन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति 1986 को बदलकर नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, NEP 2020 का मसौदा ड्राफ्टिंग तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रो यशपाल, डॉक्टर DS कठारी और डी है KJ अल्फोंस। तो इसका उत्तर है साथियों, ये पूर्व देखा जाए तो इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, अर्थात ये वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसके आंसर है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। NEP 2020 के जो मसौदा ड्राफ्टिंग तैयार किए गए उस समिति के ये अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे के स्थान पर किस नए शैक्षणिक पैटर्न को लागू किया गया? तो कौन सा है? आप सभी जान गए होंगे, 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो 5+3+3+4 अपनाया गया इस संरचना को, उसके बारे में देखें तो पहली 5 क्या है? फाउंडेशन स्टेज है, जिसे बुनियादी चरण कहा गया। इसे भी याद रखिएगा, थोड़ा डिटेल में इसको यहाँ देख लेते हैं। 5 वर्ष जो पहला 5 है वो क्या है? बुनियादी चरण है या फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। यहाँ आयु की बात करें तो 3 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। वहाँ 3 वर्ष जो है प्री स्कूल या आंगनबाड़ी और कक्षा 1 और 2, इन तीनों को इनको मिलाकर 3 वर्ष क्या हुआ? प्री स्कूल, आंगनबाड़ी जो हम नर्सरी KG1 KG2 पहले से प्राइवेट स्कूलों में देखते आए हैं वो, और कक्षा 1 और 2, ये 5 कक्षाएं जो है आपके फाउंडेशनल स्टेज में आते हैं। यहाँ प्ले बेस्ड लर्निंग की बात होती है, यहाँ सिर्फ खेल आधारित शिक्षा देने की बात होती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, अर्थात अनुभवात्मक बच्चों को खेल आधारित शिक्षा देने की बात होती है। वही देखा जाए दूसरी चरण, प्रारंभिक चरण कहा गया, प्रीपरेटरी स्टेज। यहाँ जो है 3 वर्ष अर्थात 5 प्लस ये 3 प्लस ये 3 प्लस फिर लास्ट 4 है। तो यहाँ 3 जो है कौन कौन से कक्षा के बच्चे आते हैं? कक्षा 3, 4 और 5। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, अर्थात यहाँ बुक से पढ़ाई की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ तो सिर्फ बुक तो बनाया जाएगा, लेकिन बुक को पढ़ाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ बुक ना पढ़ाओ तो भी चलेगा, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ औपचारिक शिक्षा की शुरुआत यहीं से होगी। भाषा कौशल विकास, गणितीय कौशल विकास। वही तीसरा मिडिल स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज है आपका कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विषय आधारित शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत, कोडिंग एवं इंटर्नशिप, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा किस
चरण की बात होती है व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, जहाँ बच्चा बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहता है, कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई भी व्यावसायिक कोर्स के बारे में जाना चाहता है तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। मिडिल स्टेज, मध्य चरण, अर्थात यहाँ कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे आते हैं, और आयु की बात करें तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे। वही सेकेंडरी स्टेज की बात करें, माध्यमिक चरण, तो इसमें 4 वर्ष आते हैं, जहाँ 14 से 18 वर्ष और कक्षा 9 से 12। यहाँ बच्चों को विषय चयन करने में लचीलापन दिया गया है। इस शिक्षा नीति में बदलाव ये किया गया है कि बच्चे चाहे तो अगर एक विज्ञान का सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक भूगोल का भी ले सकते हैं, और एक मतलब देखा जाए तो कॉमर्स का भी ले सकते हैं। मतलब इस टाइप का विषय बाध्यता को थोड़ा विषय चयन करने में लचीलापन किया जा रहा है। ऐसा अभी तो सभी स्कूलों में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ों के बारे में बात हुआ है कि बच्चा चाहे तो अपने इच्छा अनुसार, अपने सुविधाजनक के अनुसार। पहले क्या होता था कि एक बच्चा को जैसे कि बायो भी पसंद है और मान लो भूगोल भी पसंद है, तो लेकिन बायो लेने के लिए उसको बायो के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स ये लेना जरूरी था, लेकिन आज उसको छोड़कर भूगोल भी ले सकता है। इस टाइप का इसमें बात हुआ है। तो ये रही आपका एनईपी 2020 का जो संरचना 5+3+3+4 की बात हुई है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न तरफ जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी चरण स्टेज में बच्चों की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो अभी हमने देखे हैं 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बात हुई है। वही पूरे एनईपी 2020 की उम्र पूछा जाता है कि किस जो 5+3+3+4 की बात हुई है, इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं? तो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 को आधिकारिक तौर पर अपनाने और इसे कार्यान्वयन का आदेश जारी करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाता है तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट है कर्नाटक के बाद आधिकारिक तौर पर एनईपी 2020 को लागू करने की घोषणा करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जाता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एनईपी 2020 द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? एनपीई या एनईपी? तो ये है 3 बार, क्योंकि 1968, 1986 और 2020 ये 3 शिक्षा नीति आ गई है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा तक के बच्चों के लिए मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया है? तो वो है कम से कम कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई हो, इस अवधारणा की बात हुई है एनईपी 2020 के द्वारा। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को जल्दी सीखते हैं, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूली छात्रों के समग्र विकास के मूल्यांकन असेसमेंट के लिए एनईपी 2020 के तहत किस नाम से एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? परख, दिशा, लक्ष्य, निपुण? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए परख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम के किस चरण स्टेज से बच्चों को कोडिंग और व्यावसायिक इंटर्नशिप सिखाई जाएगी? तो ये है आपका मध्य चरण, कक्षा 6 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN को प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, निपुण भारत, पढ़े भारत, बढ़े भारत, डिजिटल साक्षरता मिशन? तो ये है आपका ऑप्शन बी निपुण भारत, जो कि हमने परख के बारे में भी, निपुण भारत के बारे में, इन सभी का डिटेल हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर प्री प्राइमरी लेवल पर बाल वाटिका कक्षाएं शुरू करके एनईपी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो अगर पूर्व प्राथमिक स्तर पर बाल वाटिकाएं कक्षाएं शुरू करके
बोला जाए और पहला राज्य पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कर्नाटक वो जो है पहला एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है, लेकिन पूर्व प्राथमिक स्तर से लागू करने वाला, बाल वाटिकाओं से लेकर, तो वो है आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्यों के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, क्योंकि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन सा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विकसित किया जाएगा? एनपीएसटी, एनएसटीपी, एनएसईटी और टीपीएन। तो इसका उत्तर है एनपीएसटी। इसका पूर्ण रूप है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन सा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है एनपीएसटी, जिसका पूर्ण रूप है एन का नेशनल, पी का प्रोफेशनल, एस का स्टैंडर्ड और टी का फॉर टीचर। तो ये है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक है, इसका हिंदी में नाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में पुनर्गठित कर शिक्षकों के लिए इस मानक को विकसित करने का कार्य सौंपा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है ऑप्शन सी, 6%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जादुई पिटारा किससे संबंधित है? तो जादुई पिटारा आपका ऑप्शन सी, खेल आधारित शिक्षण सामग्री से संबंधित है। जादुई पिटारा जो है भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों अर्थात फाउंडेशनल स्टेज के लिए खेल खेल में सीखना, प्ले बेस्ड लर्निंग की अवधारणा को बढ़ावा देना है। जादुई पिटारा वास्तव में एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल टूल किट है। याद रखिएगा, इस जादुई पिटारे या बॉक्स में खेल पुस्तिकाएं, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें और वर्कशीट जैसे मजेदार चीजें शामिल है, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करती है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जादुई पिटारा किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो जादुई पिटारा को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी ने शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में बनाया। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जीईआर को वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगर उच्च शिक्षा की बात होगी तो वो होगा 50%, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे कॉलेज नहीं कर पाते, अर्थात उसी को बढ़ाने के लिए 50% तक का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ये उच्च शिक्षा की बात हो रही है। वही अगर स्कूली शिक्षा की बात होगी, जैसे कि यहाँ प्रश्न कि एनईपी 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर तक के सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये होगा 2030। ये स्कूली शिक्षा के लिए है। आज भी बहुत से बच्चों को देखा जाता है प्राइमरी पढ़ने के बाद, मिडिल पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान उनका जो है स्कूल से स्कूली शिक्षा छूट जाती है, या कुछ कारणोंवश या दूसरे राज्य कमाने खाने के दृष्टि से, या इसका तो धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा 100% जो है सकल नामांकन अनुपात नहीं है, जिसे दूर करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। याद रखिएगा, स्कूली शिक्षा। और वही उच्च शिक्षा की बात होगी तो 2035 तक 50% की बात हुई है, जबकि ये 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% की बात हुई है। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के स्तर पर किस पुराने शोध पाठ्यक्रम रिसर्च कोर्स को एनईपी 2020 के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? पीएचडी, एमफिल, एमएड, पोस्ट डायरेक्टरेट। तो याद रखिएगा, एमफिल जो होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसे जो है देखा जाए तो इसे एनईपी 2020 के तहत पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है इस कोर्स को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपकी पूरे
तीनों शिक्षा नीतियों से टॉप 31 एमसीक्यूज। निश्चित रूप से यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर वीडियो रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।